हेलो गाइस, मैं फिल्मी अनिल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कोई मेरी वीडियो में कमी नज़र आती हो तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना, जो मैं उस कमी को सुधार सकूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सनी देओल के आगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सनी देओल सर की जब से गदर 2 मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, तब से ही उनके पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की लाइन लगी पड़ी है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, आमिर खान सर जैसे, वो भी सनी देओल के साथ काम करना चाहते हैं और उनको एक फ़िल्म के लिए साइन कर भी लिया है। ये आपको पहले ही पता पड़ चुका होगा, जिसका नाम है लाहौर 1947। तो वो भी इंडिया पाकिस्तान के विषय पर ही, पार्टीशन के वक्त की कहानी होगी और कहानी बहुत दमदार है, क्योंकि आमिर खान छोटी मोटी फिल्म में यूं ही हाथ नहीं डालते हैं और उस पर जब पैसा खर्च करेंगे तो बहुत कुछ सोच समझ कर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब एक नई खबर निकल कर आ रही है, बहुत ये मीडिया में आजकल ये बात फैल रही है कि जो नितेश तिवारी डायरेक्टर, जो एक रामायण मूवी नाम की फिल्म बनाने वाले थे, मतलब रामायण नाम से एक मूवी बनाने वाले थे, तो उसके लिए जो रावण का किरदार है वो यश को मिल गया था, केजीएफ चैप्टर 1 और 2 वाले हीरो को, रॉकिंग स्टार यश को। और जो राम का किरदार है वो अपने चॉकलेट बॉय रणवीर कपूर को मिल चुका है। और जो सीता किरदार है वो साउथ की हीरोइन साही पल्लवी को मिल चुका है। तो अभी तक लक्ष्मण और हनुमान के किरदार की तलाश थी, जिसका एक किरदार की जो ढूंढा भाली पूरी हो चुकी है। उसके लिए सनी देओल साहब को अप्रोच किया गया है। और मैं आपको बता दूं, अगर उन्हें ये कहानी पसंद आई और उसका जो भी फिल्म का आगे जैसे भी उनका शेड्यूल का मामला है, उनकी जो डेट है, अगर उनके हिसाब से डेट खाली रही, हो सकता है वो इस फिल्म में काम करें और शायद हो भी सकता है कि नहीं भी करें, क्योंकि जो आदि पुरुष मूवी का हाल हुआ था उसे देखकर हो सकता है कि कुछों को सबक भी आ गया हो कि हमें धार्मिक मूवियाँ नहीं बनानी चाहिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वो मूवी फ्लॉप क्यों हुई थी। कुछ तो वो कार्टून बनाकर रख दिए थे, हनुमान थे पर हनुमान के नाम पे पूरे वो एक कार्टून थे, जो आजकल हर कार्टून चैनल पर कभी वो ये हनुमान जी के, कृष्ण जी के कार्टून बनाकर वो आते रहते हैं, नाटक वगैरह। और उसके बाद में इस चीज़ को भी देख लिया जाए, उन्होंने कुछ वीएफएक्स द्वारा से डेट चेंज करके अपनी फिल्म रिलीजिंग की डेट चेंज करी और सुधारने की कोशिश भी की। लेकिन उसे फिल्म को जब देखा गया, हालांकि उतनी सफाई से वो वीएफएक्स नहीं कर पाए थे जितनी सफाई से उन्हें करने चाहिए थे। हालांकि उन्हें कार्टून तो लेने ही नहीं थे उस मूवी में, उन्हें रियल दिखाना चाहिए था, जैसे कि रामायण को भी दिखाया जाता है। सिर्फ उसमें जैसे बाहुबली में एक्शन सीन्स दिए गए थे, बाहुबली 2 में एक्शन सीन्स दिए गए थे राजामौली सर ने, उसी प्रकार के एक्शन सीन दिए जाते, उसी प्रकार से ही बाकी सब सफाई से ही जैसे मूवी बनती है उसी तरीके से बनाई जाती। और जो डायलॉग थे वो जिस तरीके से भाईयात डायलॉग उसमें दिए गए थे कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, ये इस तरीके से गाली गलौच वाले सीन नहीं होने चाहिए थे। आप एक धार्मिक मूवी बना रहे हो, ठीक है, तो दूसरों के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, यार ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसा तुम 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम उसे गरीबों में बांट दोगे तो आधी हिंदुस्तान की जनता तो वैसे भी 650 करोड़ या 600 करोड़ में अपने घर मकान बना के आपको दुआई देगी उससे ज़्यादा। और आपने वो पानी में पैसा लगा दिया और आप तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जैसे गली मोहल्ले के लड़के आपस में गाली गलौज करते फिरे जाते हैं कि इस चीज़ को रखने का या लेने का शौक रखता है तो तेल बोरी साथ लिया फिर कर। यार ये कोई डायलॉग थोड़ी ना होते हैं, ये तो बच्चों के काम है इस तरह के गाली गलौच वाले डायलॉग बोल दिए। अगर आप धार्मिक मूवियों में या प्रोग्रामों में या धार्मिक नाटकों में महाभारत जैसे और कृष्ण भगवान के ऊपर कृष्ण लीला जैसे, या फिर भोले बाबा का जो देवों के देव महादेव में ऐसे डायलॉग अगर आप दोगे तो यार किस तरीके से काम चलेगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि भाई धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचेगी। जो भी है सनातन धर्म है या जितने भी हिंदू धर्मों में धर्म जाति धर्म आते हैं, सभी भगवानों की इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सभी उनको प्यार देते हैं, सभी चाहते हैं कि हम भगवानों का मान सम्मान करें। और आप वो उन्हें मूवी में दिखाकर इस तरह की गाली गलौच वाले डायलॉग बोल रहे हो और फिर उसमें भी गलती नहीं मानने हो, फिर उसे अपने बचाव में दुनिया भर के बहानेबाजी भर रहे हो कि हमने ये रामायण नहीं बनाई है, हमने तो सिर्फ वहाँ से छोटा सा वो आइडिया उठाया है और आइडिया के अनुसार ही काम किया है। भाई आपने राम भगवान को राघव बना दिया, रावण को लंकेश बना दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं नाम चेंज करने से आपने वो पूरे
कैरेक्टर चेंज कर दिया। कैरेक्टर तो आप फिर भी वही लेके चल रहे हो ना, कहानी भी वही लेके चल रहे हो, सेम टू सेम सारी कहानी वही। जैसे हनुमान पर्वत उठा के ला रहे थे, पर्वत भी उसी तरह के उठा के ला रहे हो। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे रामायण के ऊपर अभी आदिपुरुष विलोप हुई है, उस तरीके से हो सकता है कि संजय देओल पाजी मना भी कर दें। लेकिन हाँ, अगर नितेश तिवारी जैसे दंगल मूवी में एक-एक चीज़ को बारीकी से डायरेक्टर हैं वो अच्छे खासे, एक-एक चीज़ को उन्होंने बारीकी से डायरेक्ट किया था और उसने अच्छा खासा बिज़नेस भी किया था। यहाँ तक कि अगर हिंदुस्तान की देखी जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली बाहुबली 2 से भी ऊपर उसी का नाम आता है। अगर चीन का कलेक्शन का हिसाब-किताब जोड़ दिया जाए, तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आदिपुरुष से इन्हें कुछ सीख मिली है बॉलीवुड के डायरेक्टरों को, तो वो किस प्रकार से बनाते हैं। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये मूवी एक पार्ट में नहीं होगी, अगर बनेगी तो सीधा 3 पार्ट में बनेगी। और ये अच्छी भी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को एक पार्ट में कहा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी। उसे अच्छे तरीके से दिखाओ, पेश करो। अगर पब्लिक को पसंद आती है तो दूसरा पार्ट बिल्कुल लेकर आइए, वरना अगर आपके पास कहानी अच्छी नहीं है और आप धार्मिक आस्था को, किसी को, हिंदुस्तान की जनता को ठेस पहुँचाते हो किसी प्रकार से, तो फिर आप मूवी पे बिल्कुल काम मत ना करो, यहीं का यहीं रोक दीजिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ, अगर सनी पाजी को भी आपने रोल दिया है, उन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हालाँकि देखो हनुमान का, क्योंकि मैं शरीर के हिसाब को देख के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हनुमान का किरदार जो धारा सिंह साहब ने निभाया था, वो उनसे गज़ब तो कोई निभा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो सनी देओल पाजी की आवाज़ है और जो उनके डायलॉग डिलीवरी कहने का अंदाज़ है, जो डायलॉग जिस प्रकार से वो बोलते हैं, एक अलग प्रकार की जान डाल देते हैं पूरी मूवी में। ये लगा लीजिए कि पूरी मूवी एक तरफ, और उनके जिस टाइम पे डायलॉग बोले जाते हैं, वो एक तरफ मन करता है कि बार-बार उसी डायलॉग को दोबारा से सुनूँ, और एक बार नहीं बल्कि कई बार सुनो। जो उनके डायलॉग कहने का अंदाज़ है, आपने देखा भी होगा कि अभी भी ये शादी-ब्याहों में डीजे वगैरह बजते हैं, तो सभी हीरो के गाने चलते हैं, लेकिन उस बीच में सनी देओल पाजी के कुछ डायलॉग बोल दिए जाते हैं कि सातों को सात मारूँगा, एक साथ मारूँगा, और भी हिंदुस्तान ज़िंदाबाद वगैरह के अचानक से बीच में डायलॉग आ जाते हैं। तो उनके डायलॉग इतने फ़ेमस हैं कि ऑटोमैटिकली डीजे पे भी उनके डायलॉग आ जाते हैं गानों के बीच में। तो मैं तो चाहता हूँ कि उनकी चॉइस बिल्कुल सही है। अगर नितेश तिवारी ने उन्हें ऑफ़र दिया है, और संजय देओल पाजी को कबूल करना चाहिए ये ऑफ़र, और फ़िल्म में अच्छे से मन से काम करना चाहिए और पूरी तरीके से फ़िल्म को बनाना चाहिए। और जिस तरीके के से इन्होंने सुपरस्टार लिए हैं, साई पल्लवी साउथ से है और यश कन्नड़ से हैं। आपको पता है कि केजीएफ चैप्टर 1 और 2 के बाद में तो उनका कितना बड़ा स्टारडम है। और रणवीर सिंह को आप जानते ही हो, सॉरी वो रणवीर सिंह नहीं, माफ़ करना, वो रणवीर कपूर को आप जानते ही हो, अब उनका कितना बड़ा स्टारडम है। जंग लड़कों का आज आज के लिए वो सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो राम के किरदार में बिल्कुल फिट बैठने वाले हैं। और जिस तरीके की सनी देओल पाजी की आवाज़ है, आवाज़ को देखा जाए तो सनी देओल सर पे ये हनुमान का किरदार एकदम फिट बैठ रहा है। और अगर ये फ़िल्म आई तो मेरा मानना ये है कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अच्छी तरीके से सारे ही रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएँगे और ये फ़िल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनेगी, सारे ही रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। और देखते हैं कि अब आगे आने वाले जो 19 अक्टूबर आ रहा है, उस पर सनी देओल पाजी के जन्मदिन है, और जन्मदिन पे वो कौन-सी मूवी का ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करते हैं। मुझे इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अगर आपको भी 19 अक्टूबर का इंतज़ार है सनी देओल पाजी के जन्मदिन का, तो आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। और उनकी गदर 2 की सक्सेस के जो उन्होंने सक्सेस की है, उसके लिए मैं खुशी में कुछ प्रसाद वगैरह भी बाँटने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।